नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अक्टूबर माह के साप्ताहिक करंट अफेयर को फिर से हम लोग जो है रेगुलर करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो गया था स्वास्थ्य को लेकर के, जिसमें हम 2 वीक से हम करंट अफेयर अपलोड नहीं कर पाए। बाकी अब रेगुलर हमारा फिर से स्टार्ट हुआ है और फिर से हम जैसे कंटिन्यू करते रहे वैसे फिर से करेंगे। दोस्तों, तो अक्टूबर माह के साप्ताहिक करंट अफेयर में एक बार सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को। चलते हैं हम लोग अपने अब क्लास की तरफ। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2022 में कौन ग्राम पंचायत डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। तो पहला ऑप्शन है आजोर, दूसरा ऑप्शन है अलगढ़, तीसरा ऑप्शन है नागरूर, चौथा ऑप्शन है पुल्लमपारा। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो जो इसमें सही है वो है डी नंबर ऑप्शन। पुल्लमपारा एक ग्राम पंचायत है जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है और केरल राज्य साक्षरता की दृष्टि से पहले स्थान पर है भारत में। दूसरी बात, यदि भारत में डिजिटलीकरण के रूप में देखें, यदि भारत में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना को देखें तो भी केरल सबसे आगे है। इस वजह से कहा जा सकता है कि केरल साक्षरता दर में सर्वाधिक होने की वजह से शिक्षा में और भी बेहतर काम किए जा रहे हैं। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालते हैं। तो केरल की तिरुवनंतपुरम जिले में पुलुमपुरा गांव एक है जो ग्राम पंचायत है जो देश की पहली पूरी तरीके से डिजिटल रूप से साक्षर हो बनने का गौरव हासिल किया है। ये जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की है। कुल डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने के मिशन का उद्देश्य है निवासियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपलब्ध 800 से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन कर्नाटक। ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसमें जो सही है दोस्तों वो है गुजरात। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? गुजरात राज्य। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नजर डालेंगे। इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई गति शक्ति पोर्टल को अब गुजरात सरकार ने भी शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि ये बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जो केंद्र सरकार की तर्ज पर जो गति शक्ति पोर्टल है इसको लॉन्च किया है। तो आप बता सकते हैं गुजरात राज्य ने। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल ने गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा है कि गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने गति शक्ति पोर्टल का राज्य स्तर पर लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी तेजी आएगी। चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सितंबर 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है हरियाणा। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन, राजस्थान के जैसलमेर में ये संयंत्र चालू किया जाएगा। चलते हैं इनके प्रमुख नजरों पर तथ्यों पर एक नजर डालेंगे। दुनिया में शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट है। इसे राजस्थान के जिले जैसलमेर में शुरू किया गया है। इस प्लांट का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ 35 साल के लिए 2.69 रुपये
किलोवाट पर बिजली खरीद समझौता है। इस प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट विंड पावर प्लांट शामिल है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की गई है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पंजाब। इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है तो वो ऑप्शन सही है बी नंबर मध्य प्रदेश। क्या सही है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश डेयरी प्लस योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। क्या प्रमुख तथ्य है इस पर? 29 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी विकासखंड की ग्राम पंचायत तालपुरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। डेयरी व्यवसाय से प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करने और पशुपालन कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ और पांचवा क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर माह 2023 में किस राज्य में किया जाएगा। पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन गोवा, तीसरा ऑप्शन मेघालय और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो होगा बी नंबर गोवा। गोवा में जो अगला राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा उसकी घोषणा 36वें राष्ट्रीय खेल के अवसर पर जब समापन हुआ तब कर दी गई घोषणा और गोवा को ये अधिकार प्रत्यय सौंप दिया गया गोवा राज्य की सरकार को और गोवा राज्य ने इसको स्वीकृत भी प्रदान कर दी है कि अब 37वां जो राष्ट्रीय खेल होगा वो गोवा राज्य में संपन्न होगा अक्टूबर माह में। ठीक है ना। चलते हैं आगे, इसके प्रमुख तत्वों पर भी एक नज़र डालेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ जिसको बोलते हैं IOA ने पुष्टि की है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो गोवा में किया जाएगा। गोवा की राज्य सरकार ने IOA को अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर अपने सैद्धांतिक मंजूरी से अवगत करा दिया है। अभी जो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ वो 12 अक्टूबर 2022 को गुजरात के सूरत शहर में संपन्न हुआ। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 6 क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड्स में किस भारतीय व्यक्तिगत ने चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। पहला ऑप्शन है सृष्टि बख्शी ने, दूसरा है कपिल मंडा विवाला ने, तीसरा है अमित सारावगी ने, चौथा है कैफ अली ने। चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है तो इसमें जो ऑप्शन बेटा सही है वो है ए नंबर सृष्टि बख्शी ने ये अवार्ड जीता है। इनके प्रमुख तत्वों पर भी एक हम लोग नज़र डालेंगे कि भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता है जिसका नाम है सृष्टि बख्शी को संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह लिंग आधारित हिंसा असमानता पर जागरूक बढ़ाने के लिए ये कार्यकर्ता ने 1 साल से भी कम समय में देश भर में 3800 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली है। चलते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और 7वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा राज्य जो 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है। तो पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हरियाणा, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है तो इसमें बेटा सही है सी नंबर ऑप्शन हरियाणा। क्या सही है? हरियाणा। चलते हैं प्रमुख तत्वों पर एक नज़र जरूर डालेंगे। हरियाणा ने घोषणा कर दी है कि अरावली रेंज में 10,000 एकड़ में फैले दुनिया के सबसे बड़े जंगल सफारी पार्क को विकसित करने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को काम पर रखा जाएगा। प्रस्तावित परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। बात करें वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा अगर क्यूरेटेड सफारी पार्क है तो शारजाह में है जो 2000 एकड़ में फैला हुआ था।
चलते हैं अगले 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया और ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पीएम श्री योजना का पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा है निर्यात, तीसरा है शिक्षा, चौथा है अनुसंधान और विकास। 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो सी नंबर सही है, एजुकेशन। क्या सही है? एजुकेशन। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र जरूर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के लिए प्रधानमंत्री स्कूल की घोषणा की है। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। उनके पास शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आधुनिक और परिवर्तनकारी तरीका होगा। पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शन करेंगे। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला नाम दिया गया है। पहला है मैसूर, दूसरा है इंदौर, तीसरा चेन्नई, चौथा है बेंगलुरु। तो इन 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो है इंदौर। इंदौर शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र जरूर डालेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके बाद सूरत को, इसके बाद नवी मुंबई को का नंबर आता है। यदि बात करें हम लोग राज्य श्रेणी में तो मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला, वहीं दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को मिला, वहीं तीसरा स्थान महाराष्ट्र राज्य को मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 7वां संस्करण है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी की प्रगति का अध्ययन करने और विभिन्न स्वच्छता मानकों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों ULB को रैंक करने के लिए आयोजित किया गया है। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक रही। पहला ऑप्शन 110, दूसरा ऑप्शन 103, तीसरा ऑप्शन 107, चौथा ऑप्शन 102। इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है बेटा वो सही है 107, सी नंबर ऑप्शन सही है। बात करें कि भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के इतना चर्चे में है क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 7 सालों में इतना तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, इतना तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से। भारत की जिस तरह से भूख को देखा गया है कि कितने लोग भूखे रह जाते हैं एक दिन में, फिर भी सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छा करते हैं, ये करते हैं, फिर भी इतना इंडेक्स उछाल मारने का क्या कारण है इसके पीछे, ये चर्चा का विषय है। इस वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, बिल्कुल निश्चित है। इंडेक्स पूछ सकता है आपसे क्या रैंकिंग रही है। 2021 की जो रैंकिंग रही है वो 101 रही है और कितना उछाल मारा है, 6 करीब उछाल मारकर 107वें नंबर में आ गया है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक जरूर नजर डालेंगे। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 रिपोर्ट की श्रृंखला में 15वां संस्करण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों की तुलना में खराब प्रदर्शन किया। ये 121 देशों में 107वें स्थान पर अपना नाम हासिल किया। बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको बोलते हैं GHI 2021 में भारत 116 देशों में 101 स्थान पर था, जहां 121 देशों के साथ लेकर के अगर चलें तो 107वें नंबर पर है। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो जारी करती है वो कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और वैल्यूथिंगर हेल्प की 2 संस्थाएं हैं। जो यूरोपीय संगठन हैं उनको गैर संगठन के रूप में स्थापित संस्था है, उन्होंने ये रिपोर्ट को तैयार हर साल करती है। GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो गणना है वो 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है, जिसमें भूख की गंभीरता को दर्शाता है। वहीं यदि हम बात करें 0 की, वो सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, मतलब भूख नहीं, और 100 सबसे खराब श्रेणी में रखा जाता है। यदि बात करें हम लोग शीर्ष और सबसे खराब देशों के बारे में, तो सबसे ऊपर के जो देश हैं जैसे बेलारूस, जैसे बोस्निया, जैसे हर्जेगोविना, जैसे चिली, जैसे चीन, जैसे क्रोएशिया, शीर्ष 5 देश इस ग्लोबल इंडेक्स में अपना स्थान काबू कर लिया है। और इसके बाद यदि सबसे
निचले स्तर के देशों की बात करें जिसमें सबसे गरीब देशों में चार है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, मेडागास्कर है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और एमएन इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर रखे गए हैं। यदि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 घटक देखें जिनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे आधे पेट कुछ ऐसे व्यक्ति जो आधे पेट खाना खाते हैं, पूरा भरपूर खाना भी नहीं पा पाते, जैसे वाल स्टडिंग, जैसे बच्चे बर्बाद करने की पद्धति हो, बाल मृत्यु दर, ये सभी 4 आंकड़े ये इन्हीं संकेतों के आधार पर ये रिपोर्ट हर वर्ष जारी की जाती है। वहीं देखें भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से भी खराब है, जैसे दक्षिण एशियाई देशों में भारत जो है 107 नंबर में है, श्रीलंका 64 में है, नेपाल 81 में है, बांग्लादेश 84 में है, पाकिस्तान 99 में है। तो इस बार का भारत के पड़ोसी देशों को यदि हम लोग बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में भी भारत की स्थिति नाजुक बनी हुई है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया है। पहला ऑप्शन हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा भोपाल और चौथा पुणे। इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन आप सबका सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो होगा हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया है। बात करेंगे हम लोग, हैदराबाद ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द हॉर्टिकल्चर ऑफ द प्रोड्यूसर 2022 में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया है। ये सभी 6 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ रहा है। हैदराबाद ने पेरिस, मॉन्टियन, फोर्टालेजा, मैक्सिको सिटी, बोगोटा जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। इसने बेहतर शहर में पर्यावरण बनाने के लिए पौधे प्रकृति के बेहतर उपयोग पर निर्भर पहल करने के लिए वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड जीत लिया है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वीडन की संसद ने नरमपंथी नेता को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? उनका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है आपका मैग्डेलेना एंडरसन, दूसरा है उल्फ क्रिस्टर्सन, तीसरा है स्टीफन लोफवेन और चौथा है फ्रेडरिक रेनफेल्ड। तो 4 ऑप्शनों में एक और कोई ऑप्शन सही है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। उल्फ क्रिस्टर्सन ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है स्वीडन में। ठीक है, चलते हैं अगले। ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। और फिर अब हम लोग चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 हर साल किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका 16 अक्टूबर, दूसरा है 17 अक्टूबर, तीसरा है 13 अक्टूबर और चौथा है 14 अक्टूबर। तो 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी नंबर, 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। चलेंगे इनके प्रमुख तत्वों पे। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर में मनाया जाता है। इसका मतलब है कि गरीबी के वैश्विक मुद्दे और ये कैसे मानव अधिकारों और मानव गरिमा का उल्लंघन है, इसके बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए हर वर्ष 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में Q1 Q2 2 स्टेप में 3-3 माह में जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? पहला है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है तमिलनाडु। तो इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें तमिलनाडु है, तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं हम आगे। इसके क्रम एक नज़र भी डाल लेते हैं तथ्यों पर। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु एकमात्र राज्य के रूप में उभरा है जिसने जल जीवन मिशन के तहत 2022 Q1 Q2 के लक्ष्य को हासिल किया है, जिसमें अब तक 69.57 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कह रहा है कि अब्दुल लतीफ राशिद को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात और चौथा है सीरिया। इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो सही है वो है दोस्तों इराक। इराक के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो अब्दुल
लतीफ़ राशिद बने हैं दोस्तों। इराक के जो नए अगले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद बने हुए हैं। चलते हैं आगे हम लोग। अगला पॉइंट है 16 नंबर क्वेश्चन की बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन है मदन लाल, दूसरा है सुनील गावस्कर, तीसरा है रवि शास्त्री और चौथा है रोजर बिन्नी। इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन आप सभी का सही होगा, तो जल्दी से बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात करेंगे हम लोग कुछ प्रमुख तत्वों पर। भारत के पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी सौरव गांगुली की जगह लेंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनने के लिए। बिन्नी 18 अक्टूबर को मुंबई में बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक के दौरान कार्यभार कर चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 11 अक्टूबर को, दूसरा है 12 अक्टूबर को, तीसरा 13 अक्टूबर को, चौथा है 9 अक्टूबर को। इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही है सी नंबर 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रमुख इनके तत्वों पर एक नजर डालेंगे। जोखिम जागरूकता एवं आपदा की निगरानी के लिए वैश्विक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान पर देने के साथ साथ 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया है। चलते हैं अगले 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7.4 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो पहला ऑप्शन है 7.2, दूसरा है 7.1%, तीसरा है 6.9%, चौथा है 6.8%। इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो है डी नंबर ऑप्शन बेटा सही है। 6.8 कर दिया है 2022 में। ठीक है, बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर लेस करके कितना पॉइंट कर दिया गया है, 6.8% कर दिया गया है। बात करेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना को शुरू किया गया है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है गुजरात। इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है बेटा वो उत्तराखंड सही है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग। इस समय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हैं, उन्होंने यही योजना को शुरुआत की थी देहरादून में वीर चंद सिंह। अब इस समय कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों। पहले कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और इस समय वर्तमान समय पुष्कर सिंह धामी है जो है ना। तो ये जो योजना को लॉन्च किया था वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्च किया था उत्तराखंड में देहरादून के वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। चलते हैं हम लोग अगले 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल का नाम बताइए जिसका हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया है। पहला पृथ्वी, दूसरा सूर्य, तीसरा आकाश, चौथा है रुद्रम। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो डी नंबर सही हो गया, इसका नाम है रुद्रम। DRDO ने 9 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण किया है। ये रुद्रम भारतीय वायुसेना IAF के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है, ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों इसमें जो होगा वो होगा पश्चिम बंगाल, दूसरा होगा मध्य प्रदेश, तीसरा होगा महाराष्ट्र और चौथा होगा आंध्र प्रदेश। इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसमें जो बेटा जो ऑप्शन सही है वो है आपका मध्य प्रदेश। क्या सही है, मध्य प्रदेश।
ठीक है, मध्य प्रदेश ऑप्शन सही है। चलते हैं, प्रमुख नजर डाल लेते हैं कुछ पॉइंट पर। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व पीटीआर के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है, जिसे दुर्गावत टाइगर रिजर्व कहा जाता है। केन बेतवा नदियों के आसपास में जुड़ने में 2339 वर्ग किलोमीटर के नए टाइगर रिजर्व का एक चौथाई हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। पीटीआर को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे बाघों के नए रिजर्व में प्राकृतिक आवाजाही में आराम होगी। चलते हम लोग अगले 22 क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर कह रहा है, फिक्शन के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले सेहान करुणातिल का किस देश से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल। इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलका को उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपन्यास एक आध्यात्मिक थ्रिलर है जो अपने शीर्षक के फोटोग्राफर की कहानी कहता है। 1992 में जीतने वाले पहले जो थे वो माइकल ओंडादेजे के बाद करुणातिलका जीतने वाले श्रीलंका में जन्मे दूसरे लेखक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। फिर हम और जिन लोगों को हमारे सेशन अच्छा लगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर इसके बाद सेशन यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।